हरि शरणम करके नमो नारायण नारायण नमः। हरि शरणम। आज हमें लगा कि एक विषय पर चर्चा करना चाहिए। विषय है प्रारब्ध। ये प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध अगर सादे सीधे शब्दों में कहा जाए तो प्रारब्ध है पूर्व जन्म के द्वारा अर्जित पुण्य और पाप का संग्रह। जो पूर्व जन्मों में, अनंत जन्मों में कर्म हमने किया, उस कर्म के द्वारा एक प्रारब्ध उत्पन्न बनता है। वो प्रारब्ध को ही हम, जो अभी तत्काल जीवन रहता है, उस जीवन में उसी को हम भोगते हैं। किसी का जीवन तभी तक है जब तक उसका प्रारब्ध है, पाप और पुण्य। पाप खत्म हो जाएगा तो पुण्य भोगेगा, पुण्य खत्म हो जाएगा पाप भोगेगा। जब प्रारब्ध खत्म हो जाता है तो मनुष्य को मोक्ष मिलता है। अब ये प्रारब्ध तैयार कैसे होता है? प्रारब्ध तैयार होता है पूर्व जन्म के कर्मों से। प्रत्येक जीवात्मा हजारों करोड़ों बार लगातार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, इस चक्र में, जन्म चक्र में फंसा हुआ है। और जीव जन्म रहा है, लगातार जन्म रहा है, मर रहा है, जन्म रहा है, मर रहा है। जिस भी जोनी में रह रहा है उसमें कुछ कर्म कर रहा है, उस कर्म में कुछ फलाफल है। लेकिन सबसे अधिक अगर महत्वपूर्ण कहा जाए तो मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन में प्राणी को विवेक दिया जाता है और ये विवेक उसको शुद्धचित्त रहने के लिए दिया जाता है। अब पुराने जन्मों के द्वारा प्राप्त प्रारब्ध को भोगता है। हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य योनि में भोग रहे हैं, तो जो पाप है उसको भी भोगते हैं, जो पुण्य है उसको भी भोगते हैं। अब इस जन्म में जिस जीवन को हम जी रहे हैं, इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं वो अगले जन्म का प्रारब्ध बन रहा है। जैसे इसी में एक चर्चा होती है, तो एक कथा है भागवत में जड़ भरत जी महाराज का। जड़ भरत जी महाराज एक जन्म में भरत जी होते हैं, जिनको विरक्त होने के बाद हिरण से प्रेम हो गया और उस हिरण के प्रेम के वजह से उनको पुनर्जन्म प्राप्त करना पड़ा हिरण के रूप में। और तीसरे जन्म में वो जड़ भरत जी महाराज बने। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रारब्ध जीवन में पीछा करता ही करता है। अब प्रारब्ध से मुक्ति कैसे पाया जाए? अगर आप अपने जीवन में भगवान के प्रति प्रेम रखते हैं, भगवान के प्रति समर्पण भावना रखते हैं और भगवान में ही अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो आपका प्रारब्ध जो है वो धीरे 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 पुण्य और पाप आप खत्म करेंगे। और भगवान पर अगर भगवान से सच्ची श्रद्धा रखते हैं, अगर भगवान को ही अपना सब कुछ मानते हैं, तो क्या होगा कि भगवान के कृपा के द्वारा, अगर भगवान आपको पर कृपा कर दें, तो आपका जो तत्क्षण जो जीवन चल रहा है, उस जीवन में जो कर्म करेंगे, उस कर्म का फल आपको नहीं प्राप्त होगा। उसमें जो फल होगा, अच्छा फल पुण्य होगा, वो आपके आने वाले पीढ़ी में बाल बच्चों को दे देंगे भगवान। और पाप होगा उसको भगवान खत्म कर देंगे और इस जन्म में ही, इस जन्म के बाद आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। जीव का एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। जीव का जन्म से मृत्यु तक केवल प्रयासरत होना चाहिए कि मोक्ष कैसे प्राप्त करें। मोक्ष प्राप्त करने का एक ही साधन है, वो भगवान का भक्ति है। भगवान में समर्पण की भावना से आत्मसमर्पण कर देना, अपने आप को भगवान को ही सौंप देना ही मोक्ष है। और उसके लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा, सब समय चिंतन करना पड़ेगा भगवान का। अगर भगवान का आप चिंतन करेंगे तो आपको मोक्ष अवश्य मिलेगा।
धन्यवाद।